आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्यारे छात्रों, हमारा प्रश्न के बिंदु 0,2, 3,0 और 3,2 से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए तथा उसका केंद्र व त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। माना वृत्त का समीकरण आप जानते हैं, वृत्त का व्यापक समीकरण। तो माना वृत्त का समीकरण, व्यापक समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो वृत्त के व्यापक समीकरण को ही मान लिया कि ये हमारा वृत्त का समीकरण है जो बिंदु 0,2, 3,0 और 3,2 से होकर गुजरता है। ठीक है, अब देखिए इस वृत्त का केंद्र क्या होगा? इस वृत्त का केंद्र आप जानते हैं, आप वृत्त का केंद्र -g, -f होगा। ठीक है, और वृत्त की त्रिज्या की बात करें तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c वर्गमूल के अंदर। ठीक है, तो हमने इस समीकरण को समीकरण संख्या 1 मान लिया। ठीक है, अब प्रश्न में कहा गया है कि यह वृत्त बिंदु 0,2 से होकर गुजरता है। क्योंकि वृत्त बिंदु 0,2 से होकर गुजरता है, वृत्त बिंदु 0,2 से होकर गुजरता है, इसलिए बिंदु 0,2 समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। 0,2 समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो 0,2 समीकरण 1 में रखने पर 0,2 समीकरण 1 में रखने पर 0,2 को समीकरण 1 में रखने पर क्या आया? x के स्थान पर 0 रखने पर, या 0 का वर्ग 0, 2 का वर्ग प्लस 2 गुणा g और x का मान 0, 2 गुणा f, y का मान 2 प्लस c बराबर 0। या इस प्रकार यहाँ से आ गया 4 प्लस 2 दूनी 4 f प्लस c बराबर 0, और ये आ गई समीकरण संख्या 2। ठीक है, अब क्योंकि वृत्त बिंदु 3,0 से होकर गुजरता है, क्योंकि वृत्त बिंदु 3,0 से होकर गुजरता है, प्रश्न में ये भी कहा गया है कि वृत्त बिंदु 3,0 से होकर गुजरता है, इसलिए यह वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेगा। अर्थात यह बिंदु 3,0 समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। तो बिंदु 3,0 समीकरण संख्या 1 में रखने पर 3,0 समीकरण 1 में रखने पर, या इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हुआ? देखिए 3 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग प्लस 2 गुणा g गुणा x क्या है 3, प्लस 2 गुणा f गुणा y क्या है 0, प्लस c बराबर 0। या इस प्रकार आ गया 3 का वर्ग 9, 2 तिया 6g प्लस c बराबर 0, और ये आ गई आपकी समीकरण संख्या 3। अब प्रश्न में वो क्या कह रहा है कि वृत्त बिंदु 3,2 से भी होकर गुजरता है। क्योंकि वृत्त बिंदु 3,2 से होकर गुजरता है, तो इसीलिए बिंदु 3,2 समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा, या बिंदु 3,2 समीकरण 1 में रखने पर, या इस प्रकार आ गया 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 गुणा g गुणा 3 प्लस 2 गुणा f गुणा 2 प्लस c बराबर 0। या इस प्रकार आ गया 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 2 तिया 6g, 2 दूनी 4 f प्लस c बराबर 0। या इस प्रकार हमारा क्या गया 9 4 13 प्लस 6g प्लस 4f प्लस c बराबर 0, और ये आ गई हमारी समीकरण संख्या 4। ठीक है,
तो सबसे पहले हमने क्या करा, समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ा। समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर अब देखिए समीकरण 2 क्या थी, समीकरण 2 थी हमारी 4 + 4f + c, 4 + 4f + c बराबर 0। ये क्या है, समीकरण संख्या 2। अब देखिए समीकरण 3 क्या है, 9 + 6g + c, 9 + 6g + c बराबर 0, और ये आ गई समीकरण संख्या 3। और इन दोनों को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से आ गया 9 और 4 13 + 6g + 4f, c और c 2c बराबर 0, और ये आ गई समीकरण संख्या 5। ठीक है, अब समीकरण 5 में से समीकरण संख्या 4 को घटाने पर या इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ क्या, 13 + 6g + 4f + 2c बराबर 0। ये तो हो गई हमारी समीकरण संख्या 5। ठीक है, अब 13 + 6g + 4f + c बराबर 0, और ये हो गई हमारी समीकरण संख्या 4। ठीक है, जब हमने इन दोनों को घटाया तो चिन्ह परिवर्तित हो गए, तो प्लस के 13 से माइनस के 13 कट गए, प्लस के 6g से माइनस के 6g कट गए, और प्लस के 4f से माइनस के 4f कट गए। या इस प्रकार हमारा क्या आ गया, 2c - c, या c बराबर आ गया 0, c का मान आ गया। अब c बराबर 0 समीकरण संख्या 2 में रखने, c बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 2 क्या थी हमारी, समीकरण 2 थी हमारी 4 + 4f + c, या c के स्थान पर क्या आ गया, अब 0 बराबर 0, या इस प्रकार यहाँ से f बराबर आ गया -1। ठीक है, f का मान आ गया। अब c बराबर 0 समीकरण संख्या 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर या समीकरण 3 में रखने पर इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हुआ, देखिए 9 + 6g, 9 + 6g + c क्या है 0, या इस प्रकार आ गया 6g बराबर -9, या g बराबर आ गया -3/2, g का मान ये आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे वृत्त का केंद्र क्या आ जाएगा, हमने बताया था वृत्त का केंद्र क्या होता है, -g - f। ठीक है, तो ये आ गया आपका +3/2 और 1। ठीक है, ये तो वृत्त का केंद्र आ गया। और वृत्त की त्रिज्या की बात करें, या वृत्त की त्रिज्या यहाँ से क्या आ जाएगी, वृत्त की त्रिज्या r बराबर आ जाएगी, r बराबर वर्गमूल के अंदर g² + f² - c। अब देखिए g का मान क्या है, g का मान है -3/2, या -3/2 का वर्ग +-1 का वर्ग और -0। ठीक है, या r बराबर यहाँ से आ गया वर्गमूल के अंदर 9/4 + 1, या यहाँ से आ गया वर्गमूल के अंदर 9 + 4/4, या वर्गमूल के अंदर आ गया r बराबर वर्गमूल के अंदर √13 और भाग में 2। तो ये आ गई वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अब g, f व c का मान समीकरण संख्या 1 में रखने में, मान समीकरण 1 में रखने पर तो इस प्रकार हमारा वृत्त का समीकरण क्या आ गया, तो वृत्त का समीकरण आ गया x² + y² + 2g, g क्या था हमारा -3/2 × x + 2fy, f क्या था हमारा, f था हमारा -1 × y, और +c, c का मान देखिए 0 बराबर 0, या देखिए 2 से 2 कट गया, या इस प्रकार आ गया x² + y² -3x -2y बराबर 0, और यह आपका वृत्त का समीकरण है। तो इस प्रकार हमने वृत्त का केंद्र, वृत्त की त्रिज्या और वृत्त का समीकरण ज्ञात कर लिया, और यही आपके इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।